नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IF हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में लोकसभा में इस बार नेता विपक्ष जो है वो 10 वर्षों के बाद बनाया गया है। इसके लिए एक नियम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि आमतौर पे अगर किसी भी दल के पास लोकसभा के 10% से कम सदस्य होते हैं तो उसके नेता को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलता है। तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो थी, जो कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी थी, उसके केवल 44 सांसद थे, जबकि 55 सांसदों की आवश्यकता थी 10% के लिए। और ऐसे ही 2019 में उनके पास केवल 52 सांसद थे, तो उनको भी जो है तब भी उनको यह पद नहीं मिला। तो अब क्या हो गया है इस बार, लेकिन 2024 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं, तो कांग्रेस पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिला है। और कांग्रेस के मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी ने यह पद ग्रहण किया है। तो राहुल गांधी भारत में अब नेता विपक्ष हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अगले 5-7 मिनट में केवल यह समझने की कोशिश करेंगे कि नेता विपक्ष का जो पद है, इसके साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं, क्या ऐसी खास बातें हैं नेता विपक्ष के पद के साथ जो इसको इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। और ये जो है इसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद बन जाता है लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है और 30 तारीख तक उस पर चल रहा है सेल। AJ लाइव कोड लगा के आप 25,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है रोज फीडबैक दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो इस सेल का लाभ उठाइए, अपने पैसे बचाइए। आज ही AJ लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई, नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे समाचार पत्रों ने नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष एक ही बात है। बहुत सारे अखबारों ने, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने जो है इस पद को संवैधानिक पद बताया है, जो कि गलत है। याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है ये कहीं पर भी नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं करता है। ये एक जो है विधिक पद है, यानी कि स्टैट्यूटरी जिसको हम कहते हैं, कि एक कानून के जरिए इस पद को बनाया गया है। संविधान इस पद का जिक्र जो है आमतौर पे कहीं पर भी नहीं करता है। तो ये एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कि इसमें कोई डाउट रखिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसा दिखाया है और बहुत सारी जगहों पर ऐसे लिखा गया है कि संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। उनको शायद संवैधानिक पद का मतलब नहीं पता। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये संवैधानिक पद नहीं है, ये एक विधिक पद है। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विपक्ष के नेता का पहला काम होता है सरकार के विरोध की रणनीति को बनाना और उसको सदन में अंजाम देना। देखिए, सरकार जो होती है बहुत विस्तृत होती है, बहुत सारे काम करती है, और किसी भी लोकतंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की आलोचना की जाए। कि सरकार जब भी कोई गलत काम करे, जब भी कोई ऐसा काम करे जो कि उचित ना हो, नीतियों के खिलाफ हो, देश हित में ना हो, तब सरकार की नीतियों की आलोचना की जाए। यह बात जरूरी है, यह एक आवश्यक चीज है। तो ऐसे में नेता विपक्ष जो होता है, वो उसका प्राथमिक काम जो होता है वो सरकार की आलोचना की रणनीति बनाना होता है। कि वो सरकार की आलोचना कैसे किया जाए, सरकार से प्रश्न कैसे पूछा जाए। ठीक है, इस तरह की चीजों की वो रणनीति बनाते हैं कि भाई किस तरह से सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जिनको हम लेकर सवाल पूछ सकते हैं, जिनको लेकर हम जो है सरकार को घेर सकते हैं, ताकि देश की जनता के प्रति सरकार का जो उत्तरदायित्व है, सरकार उस उत्तरदायित्व से मुकर ना पाए। ये प्रयास जो है नेता प्रतिपक्ष करते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हुई। तो आमतौर पे इनका प्राथमिक रोल जो है वो आलोचना करना और प्रश्न पूछना ही है। ठीक है, कई सारे ऐसे काम हैं, जैसे मान लीजिए कई सारी नियुक्तियां ऐसी होती हैं भारत में। जैसे अभी अपने हाल ही में देखा होगा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर काफी बातचीत हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया था जिसको सरकार ने एक बिल लाके बदल दिया। जैसे मान लीजिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, आपके CBI के निदेशक की नियुक्ति, आपके विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति,
भारत के सीवीसी की नियुक्ति, इस तरह की कई सारी ऐसी नियुक्तियां होती हैं जिनमें आमतौर पे एक समिति बनती है नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय, और उस 3 सदस्यीय समिति में एक सदस्य जो विपक्ष का होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है। तो इन सारी नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका होती है, वो अपने विचार यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पे इन सभी नियुक्तियों में सरकार के 2 सदस्य होते हैं और विपक्ष का केवल 1 व्यक्ति होता है। तो विपक्ष का सदस्य जो है उसको जोड़ने की प्रक्रिया सांकेतिक मात्र है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जिसको चाहेंगे वो व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी वो कम से कम इन बैठकों में शामिल हो सकेंगे, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। यह अपने आप में एक जरूरी चीज है। तो नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका यहां पर यह भी होती है। ठीक है, आमतौर पर किसी भी लोकतंत्र में यह एक आवश्यक चीज मानी जाती है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नेता प्रतिपक्ष के साथ संवाद करते रहते हैं। अब भाई आजकल की राजनीति थोड़ी अलग तरह की है, हो सकता है यह चीज ना हो, लेकिन भारत में ऐतिहासिक तौर पे परंपरागत तौर पे ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में आपस में एक संवाद चलता रहता है। जब भी सरकार कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेती है तो आमतौर पे प्रधानमंत्री स्वयं नेता प्रतिपक्ष को इसके बारे में सूचित करते हैं। यह हमने इतिहास में हमेशा देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, मेरे को याद है, वो सरकार के बड़े निर्णयों की सूचना देने के लिए सोनिया गांधी के आवास पे जाते थे, जब सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। ऐसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी मुझे याद है कि वो सरकार के बड़े निर्णयों की सूचना देने के लिए सुषमा स्वराज जी, जो कि उस समय नेता विपक्ष हुआ करती थी, उनके घर पे जाते थे। तो ये चीजें जो हैं, ये एक सम्मान आमतौर पे नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री देते आए हैं कि सरकार के बड़े नीतिगत निर्णयों से अवगत कराने के लिए ये लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं। तो अपेक्षा यही होती है कि सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव माहौल जो है वो बनाकर रखा जाएगा। ब्रिटेन में जहां से यह परंपरा आई, ब्रिटेन में बेटा नेता विपक्ष, ब्रिटेन में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं छाया कैबिनेट या फिर शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट क्या होती है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री हैं, तो विपक्षी दल क्या करते हैं, इन सभी के सापेक्ष अपनी एक कैबिनेट बना देते हैं जिसमें नेता विपक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के सापेक्ष होते हैं। यह माना जाता है कि भाई ये एक तरह से नेता विपक्ष जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, कि जैसे ही ये सरकार हटेगी तो नेता विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा नेता विपक्ष ये भी करते हैं कि अपनी ही पार्टी के अन्य सदस्यों को शैडो गृह मंत्री, शैडो विदेश मंत्री ऐसा नियुक्त कर देते हैं। ये अनौपचारिक नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी साहब नेता विपक्ष हैं, वो ये घोषित कर दें कि भाई शैडो गृह मंत्री जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो फिर क्या होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो गृह मंत्रालय के सारे कामों पर खास नजर रखेंगे और गृह मंत्रालय से वो हमेशा सवाल पूछेंगे, गृह मंत्रालयों की नीतियों को सवाल के कटघरे में खड़ा करेंगे। तो गृह मंत्रालय से जो भी सवाल जवाब करना होगा वो आमतौर पे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। ये बात स्पष्ट हुई। तो ये होती है शैडो कैबिनेट की प्रक्रिया। भारत में आमतौर पे ये शैडो कैबिनेट की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, भारत में कई बार कहा गया है कि हमको भी लानी चाहिए, लेकिन भारत में यह प्रक्रिया नहीं है। एक कारण यह भी है कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आमतौर पे जैसे विपक्ष में अभी आप देखेंगे तो विपक्षी गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो यह मुश्किल है कि वो कोई शैडो कैबिनेट अपना इस तरह से बना पाए। नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यह भी होता है कि चूंकि याद रखिए उनके पास सत्ता नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बड़े नेता हैं लेकिन उनके पास कोई सत्ता नहीं है। तो सत्ता के बिना उनको अपने समूह को एकजुट रखना होता है, जो कि अपने आप में बड़ी चुनौती है। भाई सत्ता के साथ आप अपने सांसदों को, अपने समूह को, अपनी पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, लेकिन सत्ता के बिना आपको उस पार्टी को, अपने सांसदों को, अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखना, तो ये अपने सदस्यों को, अपने सांसदों को मोटिवेट भी करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ताकि वो क्योंकि सत्ता नहीं है इनके पास, ताकि वो अपने जो काम है उसमें लगे रहें। एक चीज एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में मानी जाती है वो ये है कि संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष सरकार का घेराव करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर वो कहीं सरकारी काम से बाहर जाते हैं देश के, तब वो आमतौर पे देश की या सरकार की आलोचना नहीं करते। ये एक स्वस्थ परंपरा रही है भारत में। हालांकि बहुत सारी स्वस्थ परंपराएं अब खत्म हो चुकी हैं, तो ये वाली परंपरा भी कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा है कि हालांकि उस समय राहुल
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे कि उन्होंने कई बार विदेशी मंचों से भी सरकार की आलोचना की है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि वो उनकी निजी यात्राएं थी। तो अब अगर आप किसी सरकारी काम से किसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए या उसके हिस्से के तौर पे अगर आप विदेश जाते हैं तो आपसे अपेक्षा यह होती है कि विदेशों के मंच पे आप सरकार की ज्यादा आलोचना नहीं करेंगे। यह भी आपसे अपेक्षा एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर की जाती है। तो प्रतिपक्ष का नेता जो होता है बेटा, याद रखिए, देखिए बहुत सारे विचारकों ने ऐसा लिखा है कि जैसे ही सरकार चुनी जाती है, जैसे ही सरकार शपथ लेती है, पूरे देश को विपक्ष बन जाना चाहिए। कई सारे विचारक ये कहते हैं तभी सरकार नियंत्रण में रहती है, तभी सरकार ठीक से काम करती है। अगर पूरा देश ही विपक्ष बन जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वो इस विपक्ष और इस विरोध में एक तरह से देश का नेतृत्व करने का काम करते हैं और एक देश के प्रतिनिधि के तौर पे वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में कुछ इसमें नया बदलाव होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। खैर, लेकिन आपको अभी ये बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है और 30 तारीख तक आप उससे AJ लाइव कोड लगाकर 25,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली जो है फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो है इसमें आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही बिना देर किए AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।